अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेट 4 मैंने 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स थे हमारे पास समझाने के लिए। पार्ट 1 में सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किया, आपने सुनी भी है और पढ़ी भी है। फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है। फ्रॉम यूनिट 4 आप इसको रिवाइज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको बता देती हूँ। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। फ्रैक्शन मेरे बेटे आपको अच्छी तरह पता है, हमारे पास 2 पार्ट्स में तकसीम होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फॉर सपोज 4 है, ये 6 है। अपर पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये सब बातें आप बचपन में पढ़ चुके हो और 4-5 में बहुत अच्छे से आपको पता होंगी। Upper part of the fraction is called numerator and below the part of the fraction is called denominator. So you know very well what is fraction. Like terms क्या होती है मैंने आपको बताया था। For suppose आपके सामने कोई भी वेरिएबल है और ये हमारे पास है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। याद रहे बात, लाइक टर्म्स ये होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होंगे। जैसे ये 4x है तो अगर मैं इससे बोलूँ कि 5y, अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों को प्लस करो तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप खुद सोचें और बताएं, खुद सोचें और अपने आप को जवाब दें। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन तीनों को प्लस करें, क्या आप इन तीनों को प्लस कर सकते हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये अनलाइक टर्म्स है। दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद एक न्यू इक्वेशन का जिक्र है यहाँ पर, फ्रैक्शनल इक्वेशन। हमने बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशन सुनी है, तो अब हमने लीनियर इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन, अब हम एक और इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल इक्वेशन। बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी इक्वेशन में फ्रैक्शन मौजूद होगा, लाजमी सी बात है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई ना कोई पार्ट फ्रैक्शन में मौजूद होगा, तो दैट्स वाई इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन इक्वेशन। जैसे कि 5 और 6 में आप देख सकते हो। 5A की एक्सरसाइज नोटबुक में करना है, डेस्क प्रॉपरली आपका मेंटेन हो टाइम टू टाइम। तो हम चलते हैं मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैं आपको पार्ट समझा रही हूँ वो है बी पार्ट, जो कि हमारे पास 3/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू -6। देखा बेटा आपने, ये हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन मौजूद है, इसलिए मैंने आपको न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि क्या था, फ्रैक्शनल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद हो, नंबर्स फ्रैक्शन में मौजूद हों। लेकिन करने का तरीका बहुत आसान है। सॉल्यूशन, सारी बातें एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, जो मेरे लेक्चर में चीज़ें मैं आप सुन रहे हो, आप उसको अपने जो मैंने आपको टाइटल पेज दिया है उसमें भी आप फिल कर सकते हो, उसके मेरे लेक्चर के थ्रू भी। तो मैंने बेटा मालूम क्या करना है, एक्स। मैंने क्या मालूम करना है बेटा, मेरे एक्स। मैंने आपको बात बताई थी कि हमें अननोन फाइंड करना है। सबसे पहले तुम दोबारा से क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे। बात याद रहे, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमने x एज इट इज़ ऐसी रहने दिया, -6 को भी हमने एज इट इज़ ऐसी रखा, क्योंकि मैंने इन दोनों को 3/4 को वहाँ इक्वल्स टू किस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे x अपना अननोन फाइंड करना है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है x यानी 3 मल्टीप्लायर, वहाँ जाकर वो क्या हो जाएगा मेरे बेटे, डिवाइड हो जाएगा 6 से। जो चीज़ x से डिवाइड हो रही थी, देख रहे हैं ना बेटा आप, x के डिनोमिनेटर पार्ट में ना 4 डिवाइड हो रहा था x से, इक्वल्स टू किस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी आपके पास नंबर मौजूद है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। 4 यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आप सिंपली अब इसको सॉल्व कर लो। 6 4s are 20, माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 6 4s are 24, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 ही रहेगा। अब आपको ये अच्छी तरह बात पता है कि 24 और 3 एक दूसरे के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। कौन से टेबल से, 3 से डायरेक्ट। 3 1s are 3 एंड 3 8s are 24, क्योंकि हमारे पास -24 था तो इसलिए -8 हो जाएगा। याद रहे माइनस के साइन लाजमी लगाएं, वरना आप लोग इस तरीके से माइनस नहीं लगाओ तो नंबर्स बेटा कट जाते हैं आपके। तो यहाँ पर बात क्लियर रहे कि 24 के साथ माइनस है तो उसके 8 के साथ भी माइनस आएगा। क्यों इसको फ्रैक्शन इक्वेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स मौजूद हैं। उसके साथ हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि हमारे पास है एफ पार्ट। 15 -2/5y
इक्वल्स टू 11। बात याद रहे, इस बार हमारे पास जो अननोन है वो ओवरऑल माइनस के साइन कंटेन कर रहा है। हमारे पास जो अननोन है y, क्योंकि वो 2/5 उसके साथ कोफिशिएंट भी मौजूद है जो फ्रैक्शन में है, लेकिन उससे कुछ मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास माइनस की साइन y हमारा अननोन नहीं होना चाहिए। हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, तो हम इसकी जगह को तब्दील कर देंगे 11 के साथ। 11 को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास अननोन की जितनी भी, हम उसको वहाँ इक्वल्स टू के राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि हमारे पास अननोन हमारा पॉजिटिव हो जाए। हम इसकी जगह तब्दील कर देंगे। 2/5 -2/5 y को जब वहाँ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 11 को जब यहाँ लेकर आएंगे तो नेगेटिव, ज़ाहिर है नेगेटिव साइन लगा हुआ है, 11 खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे सामने ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। 15 में से आपने 11 माइनस करे तो बेटे मेरे 4 हो जाएगा। 2/5 y हमारे पास अगेन वही क्राइटेरिया आ गया जो हमने इस वाले पार्ट में करा था, क्योंकि हमें y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? y फाइंड करना है, अननोन फाइंड करना है, क्योंकि 2y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ आकर 4 से डिवाइड हो जाएगा, y अपनी जगह पर ही रहेगा, y अपनी जगह पर ही रहेगा। 2y से हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो गया। 5y से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 5y से डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में उसके, तो वहाँ जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप यहीं पर ही शो कर रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल तरीके से काम करना है उसी के नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 और 2 हमारे पास इक्वल्स टू y। 2 के टेबल से 20 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 10 20। अगेन बोल रही हूँ बेटा कि ये वहाँ पर हमें अननोन फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y 2y से मल्टीप्लाई हो रहा था और 5y से डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ पर जाकर अपोजिट उनकी साइन हो जाएंगी। y जो है मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो है डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, जो हम अननोन शो करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे शो करते हैं, जिसका आंसर होता है वो हम राइट हैंड साइड पे शो करते हैं। ये आपका आंसर है। जज़ाकल्लाह।